हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था शाहजहान आयुवान से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि वो उसे एक और चांस दे। अब इसके बाद आयुवान जो कि शाहजहान की सारी बातें सुनता है, लेकिन आयुवान ने शाहजहान को कोई आंसर नहीं किया, बल्कि आयुवान ने अपनी सैड वॉइस में शाहजहान से कहा, मम्मी। आयुवान सॉरी है। आयुवान ने मम्मी को बहुत सारे बैड वर्ड्स कहे। क्या मम्मी आयुवान को माफ़ कर देगी? उसकी बात पर शाहजहान ने हैप्पीली आयुवान को अपने सीने से लगा लिया। जान ने सोचा, ऑफ कोर्स वो कभी भी अपने बेबी से नाराज़ नहीं था। भले ही उसका बेबी उसे सॉरी नहीं कहता, फिर भी जान उसे माफ़ कर देता और उससे कभी भी नाराज़ नहीं रहता। इसके बाद जान आयुवान को आंसर करते हुए कहता है, मम्मी आयुवान से बहुत प्यार करती है, बेशक मम्मी आयुवान को माफ़ कर देगी। इतना कहते हुए जान आयुवान के पूरे फेस पर किस करने लगता है। आयुवान जो कि खुशी से खिलखिला रहा था और वो अपना फेस छिपाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर वांगशियन जो कि उन दोनों को देख रहा था, उसने देखा कैसे उसकी मम्मी उसके बिग ब्रदर को प्यार कर रही है और उसे किस कर रही है, तो इससे वांगशियन को जेलसी फील हुई। इसलिए वांगशियन ने आयुवान को अपने मम्मी की गोद से दूर ढकेलना शुरू कर दिया। इसके बाद वांगशियन ने चिल्लाते हुए कहा, मम्मी आप मुझे किस करो। वांगशियन भी एक गुड बॉय है। उसकी बात पर वहाँ पर मौजूद तीनों लोग हंसने लगे। ईबो ने वांगशियन को अपनी गोद में उठा लिया और उसे किस करने की कोशिश की, पर वांगशियन ने अपना फेस ढकते हुए कहा, नहीं, पहले मम्मी मुझे किस करेगी, इसके बाद डैडी मुझे किस करेंगे। लेकिन फिर भी ईबो वांगशियन के फेस पर किस करने की कोशिश कर रहा था और वांगशियन अपने डैडी को किस करने नहीं दे रहा था। इसी तरह दोनों बेबीज़ अपने मम्मी और डैडी के साथ खेलते हुए सो गए। ईबो ने सोचा कि वो अपने बेबीज़ को वो सारी चीज़ें बाद में देगा जो कि वो उनके लिए लाया है। अभी दोपहर हो गई है और ये उन दोनों के ही सोने का टाइम है। इसके बाद ईबो उन दोनों को उनके रूम में सुलाकर वापस अपने रूम में आया। अब हम देखते हैं शाहजहान और ईबो दोनों आमने सामने बैठे थे। इसके बाद ईबो ने शाहजहान से पूछते हुए कहा, तुम कैसे हो? तुम पतले दिख रहे हो और पीले भी, ऐसा लगता है जैसे कि तुमने अच्छे से खाना नहीं खाया होगा। उसकी बात पर जान ने अजीब तरीके से ईबो की ओर देखा और वो थोड़ा सा हंसता है। इसके बाद जान ने अपनी कर्कश आवाज़ में कहा, जब मेरे दिमाग में और मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, तो मैं अच्छे से खाना कैसे खा सकता हूँ? मैं अच्छा कैसे रह सकता हूँ जब मैं किसी के लिए हमेशा वरीड रहता था, और ख़ासकर तब जब मेरे पास मेरी बातों को शेयर करने वाला कोई नहीं था। ईबो ने जान की सारी बातें सुनी। इसके बाद ईबो ने जान के वेस्ट पर अपना हाथ रखा और उसे अपने क्लोज खींच लिया। ईबो ने जान के शोल्डर पर अपना चिन रखते हुए एक डीप शाय किया। ईबो ने कहा, आई एम सॉरी, मैं तब तुम्हारे पास तुम्हारे बोझ को शेयर करने के लिए नहीं था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तुमने आज तक जितना सफ़र किया है, मैं तुम्हारी सारी कमियों को भर दूँगा, लेकिन अब मुझे लगता है अब मेरी वाइफ़ी को एक अच्छे बिहेवियर की ज़रूरत है। मैं आज तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा। डोंट वरी, इस बार मेरा खाना खाने लायक होगा। शाहजहान जो कि ईबो की बातों से शॉक्ड था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका हस्बैंड क्या कह रहा है। ईबो जो कि समझ गया कि उसकी वाइफ़ी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, इसीलिए उसने जान की आइज़ में देखा और एक सॉफ्ट स्माइल दी, जिससे कि शाहजहान को ये यकीन हो जाए कि ईबो जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। इसके बाद ईबो ने अपनी वाइफ़ी के हाथों में अपना हाथ डाला और वो दोनों एक साथ किचन की ओर चले गए। नीचे जाकर ईबो ने जान को एक तरफ बैठा दिया। इसके बाद ईबो ने घर के चारों ओर अच्छे से देखा। उसे ये देखकर अच्छा फील हुआ कि घर में अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बदला था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि वो 1 साल पहले छोड़ कर गया था। बस कुछ घरेलू फर्नीचर्स बदले हैं, बाकी सब कुछ पहले जैसा ही था। दूसरी ओर जान जो कि ईबो की हरकतों से थोड़ा कंफ्यूज था। जान को चीनी वाले आमलेट के बारे में याद आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। जान बस ये होप कर सकता था कि इस बार उसका हस्बैंड कुछ खाने लायक बनाएगा जो कि नॉर्मल इंसान बनाते हैं। जान अभी भी ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने जो अभी है, क्या वो सच में उसका हस्बैंड है। जान के लिए ये सब कुछ कितना अनरियल सा लग रहा है। अगर वो ड्रीम देख रहा है तो वो चाहता है कि वो इस ड्रीम से कभी ना जागे। दूसरी ओर हम देखते हैं ईबो को जो कि कुछ टोफू नूडल्स तैयार करने का डिसाइड करता है। ईबो जब स्टेट्स में था
तो उसने कई बार खाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि वो उतना अच्छा शेफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो बनाता है अब वो खाने लायक रहता है। ईवो ने खाना बनाना शुरू कर दिया था। ईवो ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि जान उसकी ओर ही देख रहा था। ईवो ने जान को एक सॉफ्ट स्माइल दी। इसके बाद उसने खाना बनाना कंटिन्यू किया। थोड़ी देर बाद ईवो को अपने पीछे जान फील हुआ, जो कि उसे हक करके खड़ा हुआ था। इसके बाद जान ने विस्पर करते हुए कहा, मुझे सच में अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। क्या यह सच में तुम हो हस्बैंड? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सपना देख रहा हूँ। इतना कहते हुए जान ने ईवो की वेस्ट को और भी टाइटली हक कर लिया। ईवो, जो कि जान की बातें सुनता है, वो जान की बातों पर मुस्कुराया। इसके बाद उसने जान के हाथों को रब करते हुए कहा, नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, मैं सच में यहाँ हूँ। जिस पर जान ने कहा, नहीं, मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हें हक करना बंद कर दूंगा तो तुम अभी गायब हो जाओगे। उसकी इस बात पर ईवो ने पीछे मुड़कर शाहजान की ओर देखा। इसके बाद ईवो ने जान के चिन को पकड़कर ऊपर किया और उसे देखने के लिए फोर्स किया। ईवो ने जान के हाथों को लिया और उसे अपने चीक्स पर रख दिया। इसके बाद ईवो ने धीरे धीरे जान की हथेलियों को अपने चीक्स पर रब करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद ईवो ऐसा करना बंद करता है और उसने जान की आंखों में देखा। ईवो कहता है, क्या तुम्हें अब ये यकीन हुआ कि ये कोई सपना नहीं है, बल्कि मैं रियलिटी में यहाँ तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हारे पास हूँ। उसकी बात का आंसर करते हुए जान ने अपना सिर ना में हिला दिया। इसके बाद जान ने अपने लिप्स को नॉटीली टच किया। उसने ईवो से कहा, तो फिर मुझे किस करो जिससे मुझे यकीन हो जाए कि तुम सच में यहाँ हो। उसकी ऐसी हरकतें देखकर ईवो ने एक गल्फ किया। इसके बाद वो तुरंत पीछे मुड़ गया और उसने खाना बनाना कंटिन्यू किया। ईवो ने उन दोनों के लिए ही खाना सर्व किया। इसके बाद वो जान का हाथ पकड़कर डाइनिंग चेयर की ओर लेकर आया। ईवो ने जान को बिठाते हुए कहा, इसे खाओ और फिर मुझे बताओ कि इसका टेस्ट कैसा है। इसके बाद ईवो जाकर अपने चेयर पर बैठ गया और उसने खाना स्टार्ट कर दिया। जान, जो कि अभी भी खाने को नहीं खा रहा था, वो बस ईवो की ओर देख रहा था। जब ईवो ने देखा कि जान अभी भी खाना नहीं खा रहा है, तो उसने जान को इशारे से खाना खाने के लिए कहा। जान, जो कि कुछ देर तक ईवो की ओर ही देखता रहता है और थोड़ी देर बाद उसने भी खाना स्टार्ट किया। इस बार खाने का टेस्ट सच में अच्छा था। जान ने सोचा, ऐसा लगता है जैसे कि कोई पर्सन इतना टेस्टी खाना बनाने के लिए बहुत दिनों से ट्रेनिंग ले रहा था। अब हम देखते हैं ऐसे ही दिन तेजी से बीतने लगा। ईवो ने शाहजान को आराम करने दिया। वो आईवान और वांगशन की टेक केयर कर रहा था क्योंकि जान थका हुआ लग रहा था। टाइम स्किप करके हम देखते हैं रात का टाइम था और ईवो शाहजान के वॉशरूम से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। जान बात लेकर वॉशरूम से बाहर आया और जिसके बाद ईवो वॉशरूम में गया और उसने भी बात लिया। शाहजान, जो कि ये नोटिस कर रहा था कि वांग ईवो उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। ईवो जान के टच से बच रहा था। ईवो, जो कि हमेशा ये मेक श्योर करता था कि जान और उसकी बॉडी एक दूसरे से टच ना करे। वो जान को हक तो करता था, लेकिन बाकी चीज़ों को वो अवॉइड करता था। थोड़ी देर बाद ईवो जब वॉशरूम से बाहर आया तो जान को ये रियलाइज़ हुआ कि ईवो अब पहले जैसा नहीं रहा। ईवो खुद भी वॉशरूम से बिल्कुल रेडी होकर बाहर निकला था और जान जब वॉशरूम से बाहर निकला था तो ईवो जान की ओर देख भी नहीं रहा था जब तक कि जान ने अपने पूरे कपड़े नहीं पहन लिए। अब हम देखते हैं दोनों एक साथ बेड पर गए और वो दोनों ही लेट गए। ईवो, जो कि उसके ज़्यादा क्लोज नहीं था, जान ईवो की ओर फेस करके सोया था। ईवो उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ईवो ने शांति से शाहजान से कहा, गुड नाइट शाहजान। इतना कहते हुए ईवो ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। दूसरी ओर शाहजान, जो कि सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, वो पहले ही सो चुके वांग ईवो की ओर देखता है। इसके बाद जान ईवो के क्लोज चला गया और वो ईवो के वेस्ट के चारों ओर अपना हाथ लपेट लेता है। उसकी इस हरकत पर ईवो थोड़ा सा हिला और उसने धीरे से जान का नाम बुदबुदाया, लेकिन उसने अपनी आंखें अभी भी बंद रखी थी। शाहजान, जो कि अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सका, इसलिए उसने लाइट चालू कर दी। ईवो, जो कि स्ट्रेट सोया हुआ था, उसने अपनी आंखें खोली और शाहजान की ओर देखा, जो कि उसकी ओर ही देख रहा था। इसके बाद ईवो ने सॉफ्टली जान से पूछा, क्या तुम ठीक हो जान? उसकी बात का आंसर करते हुए शाहजान ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि
मैंने अपने हस्बैंड को बहुत मिस किया। मैंने अपनी इस फीलिंग को अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझे किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद से मैं बहुत अकेला फ़ील कर रहा हूँ। तुम्हें मुझसे दूर हुए 1 साल बीत गए हैं और मैं बहुत दिनों से अकेला सो रहा था। ईबो ने शाओजान की बातें ध्यान से सुनी, क्योंकि वो सच में जान को किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करना चाहता। हालांकि उसकी भी फीलिंग्स है, लेकिन वो अपने फीलिंग्स को अवॉइड कर रहा है। जब तक वो जान के पास रहता है, तब तक वो जान के टच से बचने की पूरी कोशिश करता है। इसके बाद ईबो ने जान को आंसर करते हुए कहा, जान, तुम थक गए हो, अब देर हो चुकी है। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में कल बात करनी चाहिए। जान ने उसकी बात का कोई आंसर नहीं किया, बल्कि वो उठकर ईबो के ऊपर बैठ गया और वो अपने बट से ईबो के लिटिल प्राइवेट पार्ट को रब करने लगा। उसकी इस हरकत से ईबो की सांसें भारी होने लगी थी और उसने जान के कमर को अपने हाथों में ग्रैब कर लिया। इसके बाद ईबो ने जान को बेड पर ढकेला और वो जान के ऊपर चला आया। ईबो ने जान के लिप्स को कैप्चर कर लिया और जान कराह उठा जब ईबो ने उसके बट को धीरे से स्क्वीज किया। इसके बाद जान ने अपने किस को ब्रेक करते हुए ईबो से कहा, हस्बैंड, प्लीज़ मुझे प्यार करो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इतना कहते हुए जान ने ईबो के नेक को सक किया और वो मुआयन करने लगा। ईबो ने जान की बातें सुनी। इसके बाद ईबो ने जान के लोअर लिप को ज़ोर से सक किया। ईबो ने पूछा, अगर मैंने अपना कंट्रोल खो दिया तो तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगे? इतना कहते हुए ईबो ने जान के लिटिल प्राइवेट पार्ट को टच किया, जिससे जान मुआयन कर उठा। जान ने मुआयन करते हुए ईबो को आंसर किया, नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे प्यार करो, जिस तरीके से तुम हमेशा मुझे प्यार करते थे। ईबो, जो कि बस यही सुनना चाहता था। इसके बाद ईबो ने शाओजान को वो दिया जो कि जान चाहता था। ईबो ने जान को सुबह तक प्यार किया। अगर जान पूरी तरीके से थका हुआ और बेहोश ना हो जाता तो हॉर्नी ईबो अभी तक उसके साथ लव मेकिंग कर सकता था। शाओजान जब सुबह उठा तो उसे फील हुआ कि ईबो उसे अभी भी हक करके सोया हुआ है। जान ने हिलने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। लेकिन जब ईबो हिला तो जान कराह उठा, क्योंकि ईबो का प्राइवेट पार्ट अभी भी जान के अंदर ही था और ईबो के हिलने की वजह से वो और भी डीप में जा रहा था। जान ने अपने दौड़ते दिल को शांत करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और उसने ना हिलने का डिसाइड किया। लेकिन जब ईबो फिर से हिला तो जान फिर से मुआयन करने लगा। इसके बाद जान ने ईबो के हाथ पर मारते हुए कहा, ईबो, तुम मुझे इस तरह टॉर्चर नहीं कर सकते, उठो और अपने लिटिल लायन को मेरे अंदर से बाहर निकालो। उसकी बात पर ईबो ने अपनी आंखें खोली और उसने जान को अपने और भी क्लोज खींच लिया, जिससे जान फिर से चिल्लाया और उसने अपने लोअर लिप को बाइट किया। जान अभी खुद को बहुत भरा हुआ फील कर रहा था। इसके बाद ईबो ने अपनी डीप और कर्कश आवाज़ में कहा, गुड मॉर्निंग जान। इतना कहते हुए ईबो ने जान के वेस्ट के चारों ओर अपना हाथ और भी कस लिया और वो मूव करना स्टार्ट कर देता है और जान बुरी तरीके से मुआयन कर रहा था। ईबो ने जान को शोल्डर से लेकर उसके नेक तक किस किया। ईबो की मूवमेंट ना ही बहुत तेज़ थी और ना ही बहुत स्लो। ईबो का हर हिट जान के प्रोस्टेट पर जाकर लगता और ईबो ने ऐसा तब तक किया जब तक वो जान के अंदर सेटिस्फाइड नहीं हो गया। ईबो ने कुछ देर तक जान के नेक पर फिट किसेस दिए। थोड़ी देर बाद जान ईबो की ओर घूमा और उसने ईबो के लिप्स को कैप्चर कर लिया और ईबो ने भी उसके किस का आंसर किया। ईबो, जो कि अपने टंग से जान के माउथ के और भी डीप में जा रहा था, ईबो मुआयन करते हुए ये सोचता है कि उसने कैसे इतना कुछ मिस कर दिया। ईबो ने अपनी वाइफी के निपल्स के साथ कुछ देर तक प्ले किया। ईबो ने अपने हाथ को जान के सॉफ्ट बॉडी पर चारों ओर फेरा। ईबो जान के सॉफ्ट स्किन को टच करते हुए बहुत अच्छा फील कर रहा था। थोड़ी देर बाद जान और ईबो ने हांफते हुए अपने किस को ब्रेक किया। जान ने शर्माते हुए कहा, ये अमेजिंग था। ईबो पहले से ही देख सकता है कि उसकी वाइफी किस तरह से शर्म से लाल हो चुकी है। ईबो, जो कि ये भी देख सकता था कि उसकी वाइफी कैसे अपने सांस को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उसका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था। इसके बाद ईबो ने जान के फोरहेड पर किस किया और उसने जान के फेस को प्यार से सहलाया। इसके बाद ईबो ने जान से पूछा, क्या तुमने टैबलेट्स ली हैं? क्योंकि मैंने किसी भी प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं किया है। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से प्रेग्नेंट हो जाओ और इसके लिए तुम मुझे ब्लेम करो। जान, जो कि चुपचाप उसकी बातें सुनता है, वो कुछ देर तक चुप रहता है। इसके बाद जान ने कहा, इट्स ओके, मैं मैनेज कर सकता हूँ। इतना कहते हुए जान ने
अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली। जो कुछ भी होना था वो सब कुछ पहले ही हो चुका था। अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकता। ये सब पहले से ही तय था। कल रात उसने ही ईवो को सीड्यूस किया था। उसके दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है। कुछ मिनट पहले ही उसने फिर से ऐसा किया। लेकिन ठीक है, अगर वो सच में प्रेग्नेंट हो भी जाता है तो वो हैप्पीली अपने बेबी को एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम देखते हैं ईवो शाओजान से कहता है, चलो मैं तुम्हें क्लीन कर देता हूँ। मैं आईवान और वांगशन की बहस सुन सकता हूँ। अगर हम जल्दी नीचे नहीं गए तो वो ज़रूर ही एक दूसरे को मार डालेंगे। इसके बाद ईवो ने शाओजान को अपनी बाहों में उठा लिया और वो दोनों वॉशरूम में चले गए। बात लेने के बाद उन्होंने कपड़े पहने और वो दोनों रूम से बाहर चले गए। वो दोनों यहीं से ये देख सकते हैं कि वांगशन और आईवान दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। वांगशन जो कि आईवान के ऊपर बैठा था और उसके बाल खींच रहा था। तभी वो दोनों ही देखते हैं कि वांगशन आईवान को काटने ही वाला था। इसलिए ईवो दौड़ा और उसने वांगशन को अपनी गोद में उठा लिया। वांगशन जो कि चिल्ला रहा था और अपने डैडी के चेस्ट पर मारते हुए रोने लगा। ईवो ने अपने मन में सोचा वो गुस्सैल है। इसके बाद उसने वांगशन को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वांगशन ने उसे मारते हुए उसके चेस्ट पर काट लिया और ईवो दर्द से करा उठा। वांग ईवो वांगशन की ओर देखते हुए कहता है, तुम सच में बहुत बिगड़ गए हो बेबी। मुझे बताओ, क्या मुझे इस तरीके से काटने के बाद तुम्हें बेटर फील हो रहा है? वांगशन जिसका माउथ अभी भी वांग ईवो के चेस्ट से लगा हुआ था, उसने ईवो की सारी बातें सुनी और जिससे वांगशन तुरंत रोने लगा। ईवो जो कि उसकी ऐसी हरकतें देखकर हंसना चाहता था, तभी शाओजान ईवो के पास आता है और उसके शर्ट को हटाते हुए ईवो से पूछता है, क्या तुम ठीक हो ईवो? आईवान और वांगशन दोनों ही बहुत गुस्सैल हैं। उसने तुम्हें जोर से काटा होगा। ईवो जो कि शाओजान की सारी बातें सुनता है, ईवो मुस्कुराया। इसके बाद उसने वांगशन के आंसू पोंछे। ईवो ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ गुस्से में था। उसने मुझे जोर से नहीं काटा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो शांत हो गया है। इसके बाद ईवो ने आईवान से पूछते हुए कहा, आईवान, तुम अपने भाई से क्यों लड़ रहे थे? उसकी बात पर आईवान ने चिल्लाते हुए कहा, डैडी, उसने मेरी ड्राइंग बुक फाड़ दी और उसने मेरे मैथ की बुक को बाथटब में डुबो दिया। इतना कहने के बाद आईवान वांगशन की ओर ऐसे देख रहा था जैसे कि वो अभी उसे मार डालेगा। ईवो ने वांगशन की ओर देखते हुए पूछा, वांगशन, क्या ये सच है? वांगशन ने अपनी डैडी की बात सुनी। उसने अपने सिर को खुजलाते हुए अपने डैडी को आंसर किया, डैडी, मैं तो बस खेल रहा था, लेकिन आईवान गगा ने मेरे सिर पर मारा। ईवो ने उन दोनों की ही बात सुनी। इसके बाद उसने अपना सिर हिला दिया। ईवो नीचे बैठा और उसने वांगशन को समझाते हुए कहा, वांगशन, ये बुरी बात है। तुम्हें दूसरे लोगों की चीज़ें नहीं छूनी चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे गगा की बुक को खराब करना कितनी बुरी बात है? अपने डैडी की बात सुनकर वांगशन जो कि एंग्री आईवान के पास गया। उसने आईवान का हाथ पकड़ लिया। वांगशन ने आईवान को देखते हुए कहा, आईवान गगा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बुक को ख़राब कर दिया, लेकिन मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। शाओजान जो कि उन दोनों को देख रहा था, जान ये देखकर मुस्कुराया कि दोनों ब्रदर्स एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इसके बाद आईवान भी वांगशन की बातें सुनकर मुस्कुराया। उसने वांगशन के बालों को धीरे से रब किया और उसे माफ़ कर दिया। इसके बाद शाओजान ने अपने पेट को रब करते हुए कहा, चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे भूख लगी है। उसकी बात पर ईवो मुस्कुराते हुए अपने दोनों बेबीज़ के साथ शाओजान को फॉलो करने लगा। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं 2 वीक्स बीत चुके थे। वांग ईवो को घर वापस आए हुए 2 वीक्स हो चुके थे। शाओजान बहुत खुश था क्योंकि इस बार वांग ईवो उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा था। ईवो उसे वो रिस्पेक्ट देता था जिसका वो हकदार था। ईवो जब अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाता था तब वो हॉस्पिटल भी जाता था। वो लेडी डॉक्टर जो कि सच में बहुत अच्छी थी, उस लेडी डॉक्टर के साथ मिलना जुलना काफ़ी आसान था। शाओजान को पता चला कि वांग ईवो ने पूरे साल दूर रहकर क्या किया। जब ईवो उससे दूर था तो ईवो का गुस्सा 3 बार भड़का था, लेकिन थैंकफुली ईवो ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। ऐसा नहीं है कि ईवो ने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन ईवो की हरकतों से किसी को भी सीरियस इंजरीज नहीं हुई थी। जान को इस बारे में भी पता चला कि ईवो का गुस्सा अचानक से विस्फोट क्यों हो जाता है, क्योंकि ईवो को इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है, जो कि किसी के उकसाने से गुस्सा अचानक से फूट भी सकता है। ईवो तो अपनी बीमारी के बारे में शाओजान को बता भी नहीं रहा था, लेकिन शाओजान थैंकफुल है जो उसे टेरी ने सीक्रेटली ईवो की बीमारी के बारे में बताया। जब शाओजान को सारी बातें पता चली तो वो खुद को ही ब्लेम करने लगा कि अगर उस वक्त उसने ईवो को उकसाया नहीं होता तो ईवो ऐसा कोई कदम नहीं उठाता और ना ही उससे 1 साल दूर रहता।
हालांकि कभी कभी उसकी गलती नहीं थी, लेकिन वो भी ईबो को उकसाता था। शाहजहान जो कि तब से डॉक्टर की सारी बातें सोच रहा था, इसके बाद उसकी नज़र ईबो पर पड़ी जो कि बेबीज़ के साथ खेल रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो बहुत हैप्पी है। इसके बाद जान ने धीरे से विस्पर करते हुए कहा, वांग ईबो, तुम मुझे सच में ये कब बताने वाले थे कि तुम्हें मेंटल डिसऑर्डर है। इतना कहते हुए जान अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और वो जूस लेने के लिए किचन की ओर चला गया। किचन के अंदर जाते ही जान को सब कुछ धुंधला दिखने लगा और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। दूसरी ओर ईबो ने किचन के अंदर से किसी के गिरने की आवाज़ सुनी और वो तुरंत किचन के अंदर गया। उसने देखा कि शाहजहान फर्श पर बेहोश पड़ा है। शाहजहान का फ़ोन भी गिरकर टूट गया है। ईबो ने जान को बुलाने की कोशिश की, लेकिन जान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद ईबो ने शाहजहान को अपनी बाहों में उठा लिया और उसने अपने दोनों वरिड बेबीज़ की ओर देखा। ईबो ने अपने बेबीज़ की ओर देखते हुए कहा, मेरा यहाँ इंतज़ार करना, मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। बेबी आईवान, अपने ब्रदर का ख्याल रखना, मैं मम्मी के साथ जल्दी घर आऊँगा। इतना कहने के बाद ईबो घर से बाहर आया। उसने जान को कार की बैक सीट पर सुला दिया और वो तुरंत हॉस्पिटल की ओर चला गया। हॉस्पिटल पहुंचकर ईबो ने वेन्निंग को ढूंढा और उसने वेन्निंग को एक ऐसा लुक दिया जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो उसे अपनी नज़रों से ही कह रहा हो कि मुझसे फिर से झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना। इसके बाद वेन्निंग शाहजहान के साथ रूम के अंदर चला गया। ईबो जो कि रूम के बाहर ही जान का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वेन्निंग मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकला। वेन्निंग ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो फिर से प्रेग्नेंट है। तुम्हें आए हुए 2 महीने से भी कम टाइम हुआ है और वो पहले से ही प्रेग्नेंट है। मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि तुम्हारे स्पर्म्स कितने एक्टिव हैं। ईबो को ये समझ में आ रहा था कि वेन्निंग उसे टीज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईबो ने सोचा, बेशक वो एक मैन है, वो जब भी शूट करता है तो इसका निशाना हमेशा सही जगह पर जाकर लगता है और जिसके बाद वो एक पॉजिटिव आंसर की उम्मीद करता है। इसके बाद ईबो ने वरीड होते हुए डॉक्टर से पूछा, लेकिन वो बेहोश क्यों हो गया? उसकी बात का आंसर करते हुए वेन्निंग ने कहा, यह बिल्कुल नॉर्मल है। प्रेगनेंसी की शुरुआत में ऐसा होना नॉर्मल है। तुम बस ये मेक श्योर करना कि वो ठीक से पानी पिए और हेल्दी खाना खाए। मैंने पहले ही मेडिसिन लिख दी है, तुम जाकर मेडिसिन ले सकते हो और जब शाहजहान उठ जाएगा तो तुम उसके साथ घर जा सकते हो। अब जाकर तुम्हें उसे चेक करना चाहिए। ईबो ने डॉक्टर की सारी बातें नोट की और इसके बाद वो शाहजहान के रूम में चला गया। अंदर जाकर उसने देखा तो जान आराम कर रहा था। ईबो के अंदर जाते ही शाहजहान ने अपनी आंखें खोली। उसे देखकर लग रहा था कि वो कमज़ोर है और उसका एक हाथ उसके पेट को धीरे धीरे रब कर रहा था। जब शाहजहान ने ईबो की ओर देखा तो वो दोनों ही एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और उन दोनों ने एक साथ कहा कि जान प्रेग्नेंट है। इतना कहने के बाद वो दोनों ही हंसने लगे। ईबो ने जान के फोrehead पर किस किया और उसने अपने हाथों को शाहजहान के हाथों में डाल दिया। इसके बाद ईबो ने शाहजहान के बालों को रब करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे मॉम एंड डैड और मेरे मॉम एंड डैड को ये इन्फॉर्म कर दिया है। तुम्हारे मॉम एंड डैड यहाँ आ रहे हैं और मेरी मॉम ने कहा है कि वो हमारा घर पे इंतज़ार कर रही हैं। उसकी बात पर जान ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शाहजहान ने कहा, मुझे कडल करो। उसकी बात पर ईबो ने तुरंत अपने शूज़ खोल दिए और वो शाहजहान के पीछे लेट गया। ईबो ने उसे अपने क्लोज खींच लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया और अपने वाइफी को अपने वार्म हक को एंजॉय करने दिया। लगभग 20 मिनट बाद शाहजहान के मॉम एंड डैड आए और जिसके बाद ईबो तुरंत उठ गया और वो रूम से बाहर चला गया क्योंकि जान की मॉम ने कहा कि वो जान से अकेले में कुछ बात करना चाहती हैं। अब शाहजहान अपने मॉम एंड डैड के साथ उस रूम में बिल्कुल अकेला था। जान ने पहले अपने डैड की ओर देखा और फिर अपने मॉम की ओर। जान ने उठकर बैठते हुए अपने मॉम से पूछा, मॉम, आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं? जान की मॉम ने जान की ओर देखा। इसके बाद उसने जान को आंसर करते हुए कहा, तुमने उसे अपने आप को फिर से प्रेग्नेंट करने की परमिशन क्यों दी? वो 1 साल के लिए बिना किसी निशान के और बिना किसी की कांटेक्ट के यहाँ से चला गया था और वो फिर से वापस आया, तो अब तुम फिर से प्रेग्नेंट हो। क्या उसने फिर से तुम्हें फोर्स किया? क्या तुम्हें पता है कि 1 साल से वो कहाँ था और क्या कर रहा था? क्या तुम्हें पता है कि वो पागल है? वो वही करता है जो उसका मेंटल डिसऑर्डर उसे करने को कहता है। जान ने अपनी मॉम की सारी बातें सुनी। उसे अपनी मॉम की वॉइस से ये भी फील हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है इससे उसकी मॉम खुश नहीं है। इसके बाद जान ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, आप उसके बारे में ऐसी बातें नहीं कह सकती। अगर उसने आपकी बातें सुन ली तो मुझे यकीन है कि वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे प्रेग्नेंट होने का फ़ैसला मैंने खुद किया था। उसने मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया है। साथ ही मुझे अपनी प्रेगनेंसी का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है।
इतना कहने के बाद जान ने सोचा जब तक वो अपने बिलव्ड वन के बेबी से प्रेग्नेंट है तब तक ये काफ़ी है। उसे कभी भी इस बात का पछतावा नहीं होगा। उसकी बात से गुस्सा होते हुए जान की मॉम ने कहा, जान, मुझे लगता है तुम खुद से उस साइको के साथ रहते हो और उसके लिए अपने पैर फैलाते हो, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। जान ने अपनी मॉम की सारी बातें सुनी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो बेड पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। जान ने सोचा इस बात को यहीं ख़त्म किया जाए, क्योंकि यह फैसला उसका था और यही फैसला आखिरी है। अब आखिरकार जान के फादर ने कहा, तो तुम सुनना नहीं चाहते और ज़िद कर रहे हो तो ठीक है, हम अभी चले जाते हैं, बस बाद में तुम अपने फैसले पर पछताना मत। इतना कहते हुए जान के मॉम एंड डैड दोनों रूम से बाहर चले गए। जान ने पीछे मुड़कर अपने मॉम एंड डैड को रूम से बाहर जाते देखा और उसने कहा भरी। जान ने धीरे से अपने पेट को रब किया और वो फिर से मुस्कुराने लगा। जान ने सोचा मेरी मैरिज को कई साल बीत गए हैं और इस बीच में 2 बार प्रेग्नेंट हुआ था, लेकिन फिर भी मैं ज़िंदा रहा। अब जब उसे अपनी बीमारी के बारे में पता चल गया है तो आप चाहते हैं कि मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने हस्बैंड से और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।